गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 9th और 10th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण के बारे में जानेंगे। तो आज से पहले आपने इसको कितनी बार पढ़ा होगा, बट आज जो पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास, इसको देखने के बाद आपको कोई इसमें कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा। समीकरण इसको 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मान सारणी निकालना पड़ता है। मान सारणी कैसे निकालते हैं, इसके लिए समीकरण लिखते हैं हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कॉमा 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 3, डेट इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 3 प्लस 7y, that implies x is equal to 3 plus 7y by 5। अब समीकरण 1 का मान सारणी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 का मान सारणी, जिसको अंग्रेजी में वैल्यू चार्ट भी बोलते हैं, इसके लिए आयताकार बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स को 9 आयताकार बॉक्स में बांट देते हैं। एक में लिखते हैं x, y और नीचे लिखते हैं इन ब्रैकेट x, y। अब ये भी नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, 7 5 35 प्लस 3 और 3, ये भी नहीं हो रहा है, बहुत लंबा जा रहा है। तो हम माइनस में रखना शुरू करेंगे। माइनस में रखेंगे तो क्या होगा, -1 रखते हैं। तो -1 रखेंगे तो क्या है, 7 गुने -1 -7 प्लस 3, तो माइनस आ जाएगा 4/5, ये भी नहीं ठीक है। -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो क्या होगा, 7 दूना 14, 14 में से 3 गया कितना हो जाएगा 11 -11/5, ये भी ठीक नहीं है। माइनस तो क्या -4 लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 गुने -4/5। देखिए तो कितना आ रहा है, 3 -7 चौका 28/5, तो कितना आ रहा है -25/5। ये कितना आ गया 5, यानी -5 आ जा रहा है, यानी -4 ले रहा है तो कितना रहा -5। तो -4 अगर लेते हैं तो आता है आएगा। तो यह देखिए 2 और 1 ऊपर लिखेंगे, -5 और -4, ये बिंदु आ गया हमारा, ठीक है। और इसी प्रकार से समीकरण 2 का मान सारणी निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, समीकरण 2 से पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो इससे x का वैल्यू निकलेगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मान सारणी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 का मान सारणी, वही काम करेंगे, फिर आयताकार बॉक्स बनाएंगे, फिर y का अलग मान रखना है और x का अलग अलग मान निकालना है। हम पहले 0 रखते हैं, 0 जैसे ही रखेंगे 3 गुने 0 0 हो जाएगा और 8 निकल जाएगा, पर तो बड़ा मान आ रहा है, इसको 0 नहीं रख के निकालते हैं, हम 1 रखेंगे। फिर 1 रखते हैं तो 3 ने कहा 3 8 में से 3 गया 5 आएगा, तो ये आप रखते हैं यहाँ पे 1। तो 1 गुने 3 3 और 8 माइनस 3 बराबर हो गया 5। अब रखते हैं 2, तो 3 दूना 6, 8 माइनस 6 बराबर 2, तो कितना रखे हैं 2। तो 3 दूना 6, तो 2 ये आया है, 2 रखने पर 2 ये आ रहा है, तो हो गया। अब इसको हम इसमें लिख लेते हैं। पहले x को लिखते हैं, x को 5 कॉमा लिख के, फिर y को लिखते हैं 1, फिर x को लिखते हैं 2 कॉमा लिख के, फिर लिखते हैं 2। इस प्रकार से 5 1 और 2 2 हो गया। ये मान सारणी हम लोग निकाल लिए। समीकरण 1 का मान सारणी तैयार है, समीकरण 2 का भी मान सारणी तैयार है। अब हमको ग्राफ पेपर पर इस बिंदु को दिखाकर तब ग्राफ खींचना है, तो इसके लिए आप पहले स्केल लिख लीजिए। स्केल क्या लेते हैं, यानी पैमाना क्या रख रहे हैं आप, पैमाना क्या करते हैं, x तथा x अक्ष तथा y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेते हैं। मतलब एक जो वर्गाकार खाना है उसको हम 1 इकाई के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम अब ग्राफ पेपर पे चलते हैं। ग्राफ पेपर मेरा यही है, तो इसके लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर पे आप इसको 4 भागों में बांट दीजिएगा।
पहले 4 भाग में बांटने के लिए एक रेखा खींचेंगे ऐसे सरल रेखा, इसको कहेंगे एक्स अक्ष, एक्स डैश, और एक ऐसे रेखा खींचेंगे ठीक इसके परपेंडिकुलर, तो इसको कहेंगे वाई, और इसको कहेंगे वाई डैश। कटान बिंदु होगा इसको कहेंगे मूल बिंदु 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके धनात्मक की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, इधर -1 2 3 4 5, इधर प्लस में, फिर इधर माइनस में लिखेंगे। इसका मान रखते हैं। मान रखने का मतलब क्या हुआ, ये बिंदु है, ये जो देख रहे हैं 2 1, ये बिंदु है, बिंदु का निर्देशांक है ये, मतलब इस बिंदु को दिखाना है ग्राफ पे कहाँ पे है वो। तो जैसे 2 1 है ना, तो 2 माने x में 2 और y में 1, तो x में गए, देखिए x में धनात्मक में जाना 2 यहाँ पे आ गए, और y में 1 यहाँ पे है, तो ये देखिए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो कहाँ पे चला, ये यहाँ पे आ गया। देखिए x में कितना है, ये 2 है, और y में कितना है, 1 है, तो ये बिंदु, इस बिंदु का नियामक हो गया, नियामक कहिए क्या निर्देशांक कहिए, कितना 2 1। अब है एक और बिंदु -5 -4, यानी कि x में -5 जाइए और y में -4 जाइए। तो x में -5 किधर जाएंगे, तो देखिए x अक्ष ही वाला है, इधर तो प्लस वाला, इधर माइनस वाला, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक है, तो माइनस इधर वाला जाएंगे, तो -5 यहाँ पे है देखिए, और -4 y में, तो y वाला इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, तो -4 यहाँ पे है, तो -5 यहाँ पे x में, और y में -4 यहाँ, तो ये इसको इधर देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला खींचा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिंदु हो गया आपका यहाँ पे, इसको कहेंगे कितना -5 और -4, अर्थात ये जो बिंदु है ना -5 -4, ये बिंदु यही है, ये वाला जो बिंदु देखा है ये वाला है। अब ये एगो बिंदु ये हो गया, एगो बिंदु ये हो गया, अब दोनों को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा का निर्माण होगा। तो सरल रेखा खींचते हैं। सरल रेखा खींचने के लिए आप स्केल का प्रयोग कीजिएगा, मेरे पास स्केल नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऐसे, अभी थोड़ा सा देख के हम आइडिया से थोड़ा सा कर रहे हैं, बट आप वहां पे स्केल का यूज कीजिएगा, बड़े वाला स्केल का, ताकि इस पार से उस पार तक अच्छा से आपका हो सके, इस तरह से। ठीक है, और इसको आगे तक बढ़ा देते हैं, ये आगे तक भी रहता है ऐसे, इसी लाइन में सीधी रेखा होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए ये। तो ये हो गया, और इसका इधर भी एरो दे दीजिएगा और इधर भी एरो दे दीजिएगा, इस तरह से एक ग्राफ खिंचा गया आपका। इसका कौन समीकरण है, इस समीकरण का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, कितना है 5x है और -7y है = 3 है, यानी कि ये जो समीकरण है ना, इसको ग्राफ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये ग्राफ 9वां में इतना ही पड़ा, 9th में सिर्फ वो खींच दिए काम खत्म, परंतु 10th में 2 को खींचना रहता है, कोई बात नहीं है, काम तो वही करना है। चलिए करते हैं फिर से, 5 1 दिखाना है, 5 कहाँ है 1 कहाँ है, देखिए x में 5 जाइए और y में 1 जाइए, तो y में 1 जाएंगे तो ये ना होगा, देखिए x में 5 और y में 1, तो ये वाला बिंदु हो गया। देखिए यहाँ पे इसको कहेंगे 5, 1। अब बात आती है 2 और 2 का, तो x में 2 जाइए और y में भी 2 जाइए, तो x में 2 यहाँ पे है और y में 2 यहाँ पर है, और दोनों को जो ज्वाइन करें तो ये यहाँ पे हो गया, इसको कहेंगे 2 और 2, 2 और 2। अब 2 रेखा हो गया, 2 बिंदु हो गया, फिर 2 बिंदु को मिला देंगे, एक रेखा बनेगी। देखिए ऐसे स्केल रख के आप ग्राफ पेपर पर सावधानी पूर्वक करेंगे, ताकि ग्राफ आपका आकर्षक बन जाए। अब देखिए यहाँ टेढ़ा हो गया, क्योंकि ग्राफ स्केल छोटा है, आप ध्यान रखिए, आपके कॉपी में नहीं होगा छोटा, बड़ा स्केल रखिएगा तो छोटा नहीं होगा। तो ये इस तरह से दोनों तरफ तीर का निशान लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि रेखा है ना, तो रेखा के दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ता है ना, तो दोनों तरफ एरो लगता है, तो लगा देंगे। इस प्रकार से इसका हो गया, बन गया। और इसका हाँ एक बात और है कि इसका नाम भी देना पड़ेगा ना, इसका नाम कौन सा नाम है, कौन सा समीकरण का है, तो x + 3y = 8, यही समीकरण का है। इस प्रकार से ग्राफ बन चुका है। अब 10th में क्या आता है कि हल ज्ञात कीजिए, इस दोनों समीकरण का हल कितना होगा, तो ग्राफ में कैसे हल करेंगे भाई, देखिए कैसे हल करेंगे। ये x में कितना है 3 पर है, यानी x = 3 आंसर हो गया, और y में कितना है, तो y में लगभग 2 है, तो ये हो गया आपका y में 2, यही इसका आंसर हो गया। 10th में आंसर निकाला, 9th में आंसर नहीं निकालना है, 9th में सिर्फ ग्राफ को ग्राफ खींच दीजिए, हो गया काम खत्म। 10th में यही काम करना है कि दोनों का दो रेखा का, 2 समीकरण का 2 रेखा खींचिए, और जहाँ कटान बिंदु जहाँ कटता है वहाँ से x में डालिए, और y में देखिए कितना आंसर, वही उसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।